हेलो फ्रेंड्स, मैं उमेश यादव। आज आप लोगों को वर्ड की क्लासेस में दूंगा। वर्ड क्या होते हैं, इससे पहले हम लेटर के बारे में जान चुके थे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने वर्ड की क्लासेस से। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि लेटर जो होता है वो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे छोटा यानी कि लिटिल यूनिट है। और ऐसे जो हमारा वर्ड होता है, तो लेटर के बाद जो हमारा यूनिट आता है वो हमारा आता है वर्ड का। तो फ्रेंड्स, हम पहले वर्ड के बारे में जानते हैं। तो वर्ड क्या होता है, तो ये ग्रुप ऑफ लेटर, ये ग्रुप ऑफ लेटर का मतलब होता है यानी कि अक्षरों का समूह या लेटर का समूह। हुज मतलब होता है जिससे, गिव मतलब होता है मिलता हो या जो देता हो, फुल ऑफ मीनिंग का मतलब होता है पूर्ण अर्थ, कार्ड वर्ड वो क्या कहलाता है हमारा शब्द। तो मित्र, ऐसा यानी कि लेटर का ऐसा समूह यानी कि अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो वो क्या कहलाता है हमारा वर्ड कहलाता है। फ्रेंड्स, एज जैसे, अगर मैं जैसे के बारे में बात करूं तो यहां पर देखिए एज जैसे, अगर मैं बात करूं सी, तो ये सी हमारा क्या है, लेटर है। अगर मैं बात करूं ए, तो ये हमारा क्या है, लेटर है। अगर मैं बात करूं टी, तो ये हमारा लेटर है। और जब मैं इन तीनों को मिला दूंगा तो ये हमारा बन जाएगा सी ए टी, कैट। और कैट का मतलब होता है बिल्ली। तो ये हमारा पूर्ण अर्थ दे दिया। फ्रेंड्स, अगर कोई ऐसा कहे कि टी और उसके बाद में प्लस ए और प्लस सी, तो इसका जब मैं मिलाऊंगा तो टी ए सी हो जाएगा। और इसका कोई मतलब नहीं होता है, तो ये हमारा वर्ड नहीं है और ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्ड हो जाएगा। तो दिस इज वर्ड। ओके फ्रेंड्स, फिर उसके बाद में अगर कोई एग्जांपल आपको और सूझ रही है तो एक एग्जांपल और लिख सकते हैं आप। जैसे आई सी ई सी आर ई ए एम, और इन सब लेटर को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे फ्रेंड्स, ऐड कर देंगे। और जैसे हम इन सब लेटर को ऐड करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा आई सी ई सी आई सी सॉरी आई सी ई सी आर ई ए एम, आइसक्रीम। और आइसक्रीम मीन्स आइसक्रीम जो आप लोग खाते हो। तो फ्रेंड्स, इसका भी कोई अर्थ है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, हमारा वर्ड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हो आप जो हमारे वर्ड होते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, हम लेटर के बारे में समझे, उसके बाद में हम वर्ड के बारे में समझे। अब जो हम समझने चल रहे हैं वो हम समझने चल रहे हैं सेंटेंस के बारे में। व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं सेंटेंस। सेंटेंस, सेंटेंस मीन का मतलब होता है वाक्य। सेंटेंस मीन वाक्य होता है, वाक्य। फ्रेंड्स, वाक्य क्या होता है, तो वाक्य जो होता है यानी कि लेटर का जब समूह होता है तो हमारा वर्ड बनता है। और जब वर्ड का समूह होता है तो हमारा क्या बनता है, सेंटेंस बनता है यानी कि वाक्य बनता है। यानी कि शब्दों के समूह को हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। तो जब आपको सेंटेंस की डिफिनेशन लिखनी हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, ये ग्रुप, ये ग्रुप ऑफ, यहां पे जो हम लेटर कर रहे थे लेटर नहीं करेंगे, यहां पे हम वर्ड कर देंगे। ये ग्रुप ऑफ वर्ड, हुज मतलब होता है जो, गिव मतलब होता है दे, द, फुल ऑफ, फुल ऑफ मीनिंग, कार्ड, सेंटेंस। तो फ्रेंड्स, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जैसे सेंटेंस का मतलब होता है कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड मतलब होता है एक शब्दों का ऐसा समूह, हुज मतलब होता है जिससे, गिव मतलब होता है दे या मिले, फुल ऑफ मीनिंग मतलब होता है पूर्ण अर्थ, कार्ड, सेंटेंस मतलब होता है वो हमारा वाक्य कहलाता है यानी कि सेंटेंस कहलाता है। तो सेंटेंस के लिए फ्रेंड्स आपको क्या होगा, शब्दों का समूह लेना पड़ेगा। और शब्दों का समूह ऐसा होना चाहिए जिसमें सार्थक हो, उसका कोई मीनिंग निकले। अगर ऐसा कोई आप समूह ले रहे हो शब्दों का जिसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है तो वो आपका सेंटेंस नहीं होगा। तो एज जैसे आप कह सकते हो कि ही गोज टू स्कूल। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि ही मतलब वो, गोज मतलब जाता है, टू स्कूल मतलब होता है स्कूल। तो इसका पूर्ण अर्थ निकलता है कि वो स्कूल जाता है। और फिर दूसरा आप लिख सकते हो, इज ही
नॉट कुकिंग द फूड। तो फ्रेंड्स यहां पे आप देख रहे हो कि इज ही नॉट कुकिंग द फूड। इज मतलब क्या, ही मतलब वो, नॉट मतलब नहीं, कुकिंग मतलब पका रहा है, द फूड मतलब होता है भोजन को, क्या वह भोजन नहीं पका रहा है। तो इसका भी एक फुल मीनिंग निकलता है जिसे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा वर्ड और सेंटेंस। अब इसके बाद हम चलते हैं आगे सेंटेंस, यानी कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस क्या होता है। तो फ्रेंड्स चलिए हम सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं जरा। इसको आप नोट कर लीजिएगा, कॉपी बना लीजिएगा और इसको याद करते रहिएगा। फ्रेंड्स हम समझे हैं अभी, जो समझे हैं वो हम समझे हैं वर्ड के बारे में। हम किसके बारे में समझे, वर्ड के बारे में समझे, और उसके बाद में हम समझे किसके बारे में, सेंटेंस के बारे में। तो फ्रेंड्स अब इसके बाद में जो सेंटेंस होता है वो सेंटेंस मिलकर के हमारा पैराग्राफ बनता है। क्या बनता है, पैराग्राफ। तो ये ग्रुप ऑफ सेंटेंस कॉल्ड पैराग्राफ। तो आप अगर पैराग्राफ लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, वरना फिर पैराग्राफ लिखने की कोई जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स पैराग्राफ जो होता है वो सेंटेंसों का समूह होता है। तो इसके बाद में पैराग्राफ के बारे में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे हम पढ़ने चल रहे हैं सेंटेंस के बारे में। तो सेंटेंस क्या होता है, तो फ्रेंड्स आप हेडिंग डाल लीजिएगा सेंटेंस या काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य के प्रकार। फ्रेंड्स एक चीज और हम बताना चाहते हैं यहाँ पर आपको, काइंड्स और टाइप्स में अंतर। KINDS, ये काइंड्स हो गए और ये टाइप्स। टाइप्स देखिए, काइंड्स का मतलब होता है के प्रकार, के प्रकार, और टाइप्स मतलब होता है भेद। अच्छा, काइंड्स मतलब के प्रकार और टाइप्स मतलब होता है भेद। तो प्रकार और भेद में अंतर क्या होता है, तो मित्र जो ये भेद होता है इसका मतलब ही होता है अंतर। भेद का मतलब होता है अंतर और प्रकार का मतलब होता है को कई प्रकार से बांटना, कई प्रकार से बांटना। ठीक, तो अगर कहीं पर प्रकार आ गया तो इसका मतलब ये मित्र पता होना चाहिए आपको कि उसको हम कितने प्रकार से बांटे हैं, यानी कि प्रकार, यानी कि उसको अलग अलग प्रकार से हम बांट सकते हैं। जब भी कहीं टाइप्स आ गया तो उसको ये बता सकते हैं कि अंतर के आधार पर उसको हम कितनी जगह पे बांट सकते हैं, यानी कि अंतर के आधार पर हम उसे कितना अलग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस जो होते हैं वो हमारे होते हैं, जो हमारे काइंड्स ऑफ सेंटेंस होते हैं वो हमारे होते हैं 5। तो इसके बारे में हम चलिए समझते हैं। तो आप काइंड्स और टाइप्स के बारे में समझ गए होंगे फ्रेंड्स। तो देखिए काइंड्स ऑफ सेंटेंस क्या होता है। तो सेंटेंस यानी कि सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। कोई व्यक्ति जो होता है वो वाक्य जो है वो केवल 5 तरीके से बोल सकता है, और 5 के अलावा और कोई वो वाक्य बोल ही नहीं सकता। यानी कि जो भी इंसान यहाँ पे जन्म लिया है या जो जन्म लेंगे या जन्म लेकर के जो मर चुके हैं फ्रेंड्स, वो केवल 5 ही प्रकार के वाक्य का यूज करें अपने पूरे जीवन काल में, और आने वाली पीढ़ियां भी 5 ही प्रकार के वाक्य का प्रयोग करेगी अपने जीवन काल में। तो वो 5 प्रकार के सेंटेंस कौन कौन से हैं, चलिए हम यहाँ पे जानते हैं। तो पहला हमारा सेंटेंस आ जाता है, तो वो हमारा पहला सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस। इसको हम क्या बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस फ्रेंड्स, जो असर्टिव सेंटेंस होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, AFFIRMATIOVE, अफर्मेटिव सेंटेंस। और एक हमारा होता है निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। फ्रेंड्स असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है सामान्य वाक्य। क्या होता है, सामान्य वाक्य। और अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य
सकारात्मक वाक्य। क्या होता है? सकारात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। ओके। अब कोई चीज जो होती है सामान्य वाक्य में हम दो प्रकार के वाक्य बोल सकते हैं, एक सकारात्मक वाक्य बोल सकते हैं, एक नकारात्मक वाक्य बोल सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे हम खाना खाता हूं या मैं खाना खाता हूं तो वो हमारा सकारात्मक वाला वाक्य हो जाएगा, और हम खाना नहीं खाता हूं तो वो निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये हमारा पहला था। और दूसरा सेंटेंस हमारा होता है असर्टिव के बाद में जो हमारा आता है वो इंटेरोगेटिव आता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? प्रश्नवाचक वाक्य। और ये भी हमारा, तो ये जो होता है प्रश्नवाचक वाक्य, वो हमारा लगभग 4 भागों में बटा होता है। 4 भागों में बटा होता है। वो कौन कौन सा? फ्रेंड्स, एक हमारा होता है एस और नो टाइप। नो टाइप यानी कि हाँ या ना प्रकार का। एक हमारा होता है एस और नो टाइप, ये हमारा जो होता है वो अफर्मेटिव होता है। और ये जो हमारा होता है वो निगेटिव होता है। और एक होता है क्वेश्चन टाइप, क्यूडब्ल्यू टाइप मतलब क्वेश्चन टाइप। क्वेश्चन टाइप ये हमारा अफर्मेटिव होता है। और एक हमारा क्वेश्चन टाइप जो होता है वो निगेटिव होता है। क्या होता है? निगेटिव। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो हमारा कितने प्रकार का हो गया? 4 प्रकार का। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद में जो तीसरा हमारा सेंटेंस होता है वो हमारा होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। कौन सा होता है? इंपेरेटिव सेंटेंस। इसके मतलब होता है आज्ञावाचक वाक्य या आदेशवाचक वाक्य भी बोल सकते हो। आज्ञावाचक वाक्य। ओके फ्रेंड्स, इसमें भी दो प्रकार का होता है, एक होता है हमारा अफर्मेटिव और एक होता है निगेटिव। ओके, इसमें दो प्रकार का होता है, एक होता है हमारा अफर्मेटिव होता है, और एक हमारा होता है निगेटिव। ओके फ्रेंड्स, और एक जो हमारा चौथा सेंटेंस होता है वो हमारा होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का मतलब होता है विस्मय सूचक वाक्य। क्या होता है? विस्मय विस्मय सूचक वाक्य। क्या होता है? विस्मय सूचक वाक्य। फ्रेंड्स, जो विस्मय सूचक वाक्य होता है इसमें विस्मय में कोई चीज पड़ जाना, जैसे कि कोई चीज खेत वाली बात आ जाए, जैसे अचानक से कोई बात आ जाए तो सब हमारी विस्मय आता है, विस्मय में। और जो हमारा पांचवा होता है वो पांचवा हमारा यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, पांचवा जो सेंटेंस हमारा होता है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है अगर मैं बात करूं ऑप्टेटिव का मतलब, तो इसको हम इच्छावाचक वाक्य भी कह सकते हैं। इच्छावाचक वाक्य। ओके फ्रेंड्स, जैसे भगवान तुम्हारा भला करे, दीर्घ आयु हो। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देखें जो हमारा सेंटेंस होता है वो काइंड्स होता है, वो कितने प्रकार के होते हैं? 5।
पहला हमारा होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में कोई सामान्य कथन या कोई स्टेटमेंट आ जाता है तो वो हमारा असर्टिव सेंटेंस हो जाता है। और दूसरा हमारा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि जिसमें आप प्रश्न पूछने का काम करते हैं, वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाता है। और जो तीसरा हमारा होता है इंपरेटिव सेंटेंस, यानी कि जो आज्ञावाचक वाक्य होता है, इसमें हम आज्ञा देते हैं। जो आज्ञा हमारे नकारात्मक भी हो सकती है और क्या होती है हमारी सकारात्मक भी हो सकती है, या हम आदेश भी इसे कह सकते हैं, आदेशवाचक वाक्य भी कह सकते हैं। और एक चौथा हमारा होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जिसमें हम विस्मय में पड़ जाते हैं, कोई चीज खेद या कुछ और व्यक्त करना होता है तो हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में करते हैं। और पांचवा हमारा जो होता है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, यानी कि इच्छा सूचक वाक्य, इसमें हमारी इच्छा के बारे में जाना जाता है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखें कि ये सेंटेंस होता है, ये काइंड्स ऑफ सेंटेंस है। और उसके बाद में मैं एक एक वीडियो करके इन सभी सेंटेंस पे बनाऊंगा। तो फ्रेंड्स आपको ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वेरी मच।